हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि भारतीय नागरिकता टॉपिक नंबर 9 दिया गया है। हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग 2 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या फिर भूमि विस्तार के द्वारा। इसका जो राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है? भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है? बताइएगा कितने प्रकार से। यह हो जाएगा 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है इनमें से कोई नहीं। आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, जब देश में आक्रमण हो, तब नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया? माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया? 1992 में। टॉपिक नंबर 10 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? कौन से कथन गलत दिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, यह भी सही है। संविधान के भाग 4 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, यह भी सही है। 108वां प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? बताइएगा। तो यह जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालय की बात हो रही तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, यह भी सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन के, हाँ, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 मिलान करने के लिए दिया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, ये हो जाएगा 3। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29, 30। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ये हो जाएगा। मैंने मिला दिया, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, जी बिल्कुल। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जी बिल्कुल। अनुच्छेद 31 में था। 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 एवं 19 के क एफ को निरस्त कर दिया गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। 112 नंबर प्रश्न, विधि के समझ समानता अनुच्छेद हो जाएगा 14। नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन में समानता किस में हो जाएगा? लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
19 के क या फिर ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी? किस में कहा गया है बताइएगा? यह दिया गया है अनुच्छेद 20 के क में, 20 के क में या फिर 20 के 1 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल आराम से चलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा उलझन होती है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो यह किए गए हैं अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 के 1 और 16 का 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, उपयुक्त में से सभी का अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भी है। निम्न में से कहाँ नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भी है। निम्न में से कहाँ नहीं है? यह हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? यह प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 3 में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, नहीं हो तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 124वां प्रश्न, कौन एक इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल क्या क्या है बताइएगा? 125वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। 1, 2, 3 यह सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 31 सही नहीं पूछा गया। 1 मिनट देख लेते हैं। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो अनुच्छेद 31 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यक अधिकार यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता के अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा की स्थापना 1971। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, पोटो 2005। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005, यह गलत दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन है जो सही है?
उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही दिया गया है, बताइएगा कौन सा सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। वर्तमान में समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समुदाय के समुचित विकास के 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह दोनों के दोनों सही दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा है? तो बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं, बताइएगा कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी रीट, समादेश। सुमेलित कीजिए। रीट और शाब्दिक अर्थ दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधीनस्थ न्यायालय का लेख नहीं, सशरीर उपस्थित 4 होगा, सशरीर उपस्थित। परमादेश, परमादेश हो जाएगा हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए। प्रतिषेध, प्रतिषेध का हो जाएगा रोक लगाना। अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से। इसका जो राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 5, 2, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ प्राधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को कहते हैं। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें, सही उत्तर का चयन करें। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले बेरुवारी बनाम भारत संघ, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मूलभूत अधिकार से। किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें? उत्प्रेषण। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसका आंसर मैं टाइम दे रही हूँ आप लोग को। किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण। अब टॉपिक नंबर 11 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? 142 नंबर प्रश्न, कौन सा गलत दिया गया है? इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, बिल्कुल सही है। इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है, नहीं, यह गलत है, यह न्यायोचित नहीं है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, बिल्कुल। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को किस वर्ष 1950 में, माफ करिएगा, वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो हो जाएगा भारत सरकार के कार्य का संचालन, ऑप्शन नंबर सी। किसका मिलान गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत दिया गया है? राजलोक कल्याण के विरोधी अनुच्छेद 38, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के ग, प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 41, यह गलत है। यही क्या है? सही मतलब राइट आंसर है, सही आंसर दिया गया है। मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43। 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए? तो यह जोड़ा गया है उपयुक्त में से सभी, 39 के का, 48 के का और 43 के का। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों को पूर्ति करता है? यह करता है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर ए।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 147 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, यह जो है मौलिक अधिकार में है, अनुच्छेद 17 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसने कहा था? यह कहा था के टी शाह ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुच्छेद 40 जो है किस सिद्धांत पर? तो यह गांधीवादी सिद्धांत पर। इसमें पंचायती राज का जिक्र किया गया है और सर्वाधिक जोर पंचायती राज पर दिया था महात्मा गांधी ने ही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। एक मिनट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं, जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। मौलिक अधिकार, टॉपिक नंबर 12 है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही दिया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बिल्कुल गलत है, मूल कर्तव्य लाया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया, यह भी सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 2 और 3 मेरे ख्याल से सही है। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है, 2 और 3। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11 और प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या थी 0। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 12 अनुसूचियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो यह रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? मूल कर्तव्य में क्या वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना इसमें शामिल है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह मूल कर्तव्य में नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह भी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 156वां प्रश्न, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यह है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य में शामिल है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी मूल कर्तव्य में है। जबकि लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 30, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यह निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? यह होती है अनुच्छेद 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? असत्य दिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यह सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, यह गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, यह गलत है। भारतीय संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, मिलान करें। मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका मैंने बोर्ड पे ट्रिक बताया था, पकानी कोका दुयो दशम, उसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं। देखते हैं। संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, यह सही है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 163 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें जो सही दिया गया है, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, यह सही दिया गया है। 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आप लोग मेरे पर गुस्सा ना होगा। 164 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 164 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में बने थे, बिल्कुल यह सही है। कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति को, यह भी सही है। महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हालांकि मैंने इसे बोर्ड पे करवाया भी था, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि मैंने इसे करवाया है, मुझे याद है। पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उसके बाद राष्ट्रपति जो बने थे बीवी गिरी, आगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसके बाद फिर राष्ट्रपति दूसरे चरण बन गए थे। और बीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे बीच में। फिर उसके बाद छठे जो राष्ट्रपति जो बने थे नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन के बाद APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान में 15वें जो राष्ट्रपति हैं यह द्रौपदी मुर्मू हैं। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे यह BD जत्ती बने थे। क्लियर। इसे आप लोग बोर्ड वाला जो वीडियो है उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, किसका मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है, बताइएगा। अनाकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, यह सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने या दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होगा, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह हो जाएगा अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, बिल्कुल। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसकी नहीं की जाती है, तो उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो यह हो जाएगा संसद की बैठक स्थगित करना, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। जबकि संसद सत्र का आहूत करना, संसद सत्र का सत्रावसान करना, अध्यादेश लागू करना, यह सब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में, संसद में पूछा गया, संसद में 12, 2, 14। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि अब संसद में टोटल 12 ही सदस्य सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? अनुच्छेद 80(3) के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 331। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही दिए गए हैं। सैन्य बलों की सर्वशक्ति राष्ट्रपति में सैन्य ही थी, यह सही है। दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत में विदेशों के राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? क्षमादान अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72, बेहतर काम 72। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए क्षमा के प्रकार। देखते हैं, मिलाते हैं इसको। क्षमादान जो हो जाएगा पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। परिहार दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा का कम करना, दोषी व्यक्ति के सजा को मात्रा को कम करना परिहार कहलाएगा। लघुकरण सजा की प्रकृति में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा। विराम हो जाएगा सजा पर रोक लगा दिया जाना। प्रतिलंबन कुछ समय के लिए सजा को टालना, कुछ समय के लिए सजा को टालना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी वित्तीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय शासन 356 और वित्तीय आपात 360। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का उल्लेख है? वीटो शक्ति अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? पॉकेट वीटो, अंत्यंतकारी वीटो, अंत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो या विशेषी वीटो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषी वीटो नहीं है, जबकि निलंबनकारी, पॉकेट, अंत्यांतिक वीटो। हालांकि पॉकेट वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विभाग के मामले में। किसका मिलान गलत है? इनमें से कोई नहीं है जो गलत है। अंत्यांतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत पर द्वारा निरस्त की जा सके। पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा निर्णय नहीं करना। ध्यान विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सही दिए गए हैं? कौन से सही दिए गए हैं? राष्ट्रपति ध्यान विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ध्यान विधेयकों को रोककर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। साधारणतः ध्यान विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्नुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जा सकता है? अनुच्छेद 201 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही दिया गया है? तो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट यह नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की रिपोर्ट 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? असत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। बीबी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यह गलत है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल। केवल नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जो 1 बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति के से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर।
अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य। अनुच्छेद 66 में क्या है? निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 67 पदावधि। अनुच्छेद 64 है उसरा निकाचूस। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति होगा, यह हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा के सभी कौन शामिल नहीं होते हैं? गलत दिया गया है। कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था कौन शामिल है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं जिसे लोकसभा सहमत हो। राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं जिसे लोकसभा सहमत हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों का सुनवाई करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर मैं बताती हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा सही दिया गया है या फिर गलत दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता? अनुच्छेद 97। ऑप्शन नंबर सी। संसदीय भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक होती है प्रधानमंत्री के पास। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह होता है नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ना कि निर्वाचित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि लंबा प्रश्न दिया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।